बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट है जो जिसके बारे में मैंने सर्च की और मुझे वो मिला। शायद आपको याद हो, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इटली के साथ कनाडा का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत वहाँ के लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, यहाँ के वहाँ काम कर सकते हैं। तो उसमें वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपको बेसिकली वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस गेन करना होता है, उसके बाद आप वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने वापस अपनी होम कंट्री जाना है। इसी तरह का कुछ एग्रीमेंट इटली से भी पहले स्पेन के साथ कनाडा का एग्रीमेंट है। तो उसके तहत काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने फ़ायदा उससे उठाया है और उठा रहे हैं। मसला क्या है कि हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन अगर किसी को मालूमात होती है तो वो अपना काम निकालता है और चला जाता है। उसके बाद उसके किसी जानने वाले से या ऐसे किसी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वरना डायरेक्ट वो बंदा ख़ुद मालूमात नहीं देता। सारे यही समझते हैं कि वो वर्क परमिट लेके गया है, लेकिन असल में इस प्रोग्राम के तहत आप जाके सेटल हो सकते हैं कनाडा में। इसके अंदर थोड़े से और भी पॉइंट हैं जो कि समझने वाले हैं। ये मुझे किस तरह पता चला, मुझे एक ऐसे बंदे के साथ मेरा राब्ता हुआ जिसका कज़न इस प्रोग्राम के तहत गया था। उससे राब्ता हुआ, उससे मालूमात ली गई, तो उससे सारी डिटेल का पता चला। असल ये कानून क्या है, असल ये है कि 18 साल से 35 साल के दरमियान आप जा सकते हैं। लेकिन उस बंदे ने एक और बात की, उसने कहा कि जब आपके पास नेशनलिटी आ जाती है तो उसके बाद एक और तरीका भी किया जा सकता है जो कि आप वहाँ पे लीगल होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो क्या। उसने कहा कि वो ये कि आप किसी न किसी डिप्लोमे में वहाँ पे एडमिशन ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने के 6 महीने के डिप्लोमे, क्योंकि बड़ी डिग्री में आप पढ़ेंगे आपको फ़ीसेस की मद में बहुत बड़ा ख़र्चा करना पड़ेगा। आप किसी डिप्लोमे में चले जाएँ 3-6 महीने वाले में, जैसे आपका डिप्लोमा वहाँ पे कंप्लीट हो तो एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे किसी फ़र्म के साथ जॉइन कर लें। उसी रिलेटेड जैसे आप एक्सपीरियंस के लिए होंगे, उसके बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट वही फ़र्म या उधर कहीं से आप करके कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका वर्क परमिट अरेंज हो तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। उससे क्या होता है कि एक तो वहाँ पे आपका लीगली साल 1.5 साल गुज़र जाता है। हुकूमत को वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होता है, सारा सिस्टम होता है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होता है। वरना दोस्तों, मैंने डीपली बहुत ज़्यादा मालूमात ली हैं कनाडा के बारे में। मीडियम वे है, वो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जैसे कुछ लोग डराते हैं। मीडियम वे है, लेकिन अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं, मैं नेशनलिटी से पहले की बात नहीं कर रहा, ये वीडियो का मेन जो टाइटल है वो है ही यूरोपियन नेशनल। अगर जब आप नेशनलिटी ले लेते हैं यूरोपीय यूनियन की, उसके बाद कनाडा में सेटल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी है। अगर तो आप 35 से कम है तो ये टेक्निक, ये जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, अगर आप 35 से ज़्यादा है कि वो डिप्लोमे वाला जो उस बंदे ने बात की है, और उस बंदे से मैंने ये भी पूछा कि आपके किसी जानने वाले ने इस तरीके से किया, उसने कहा जी बिल्कुल किया, लेकिन शर्त वही है कि आप नेशनल हो यूरोपीय यूनियन, और बहुत ज़्यादा एज मिलता है अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं। उनके साथ कनाडा के साथ काफ़ी एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन के, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं तो। इस वजह से जो दोस्त यूके के, मैं यही समझूंगा कि यूके जितना ज़्यादा टफ़ हो चुका है नेशनलिटी लेने के बाद भी, अगर आप किसी इंग्लिश मुल्क में लाजमी तौर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वरना मैं तो रिकमेंड करूंगा यूरोपीय यूनियन दी बेस्ट कंट्रीज़ हैं। जर्मनी, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया बहुत अच्छे अच्छे मुल्क हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि इंग्लिश कंट्री को ही प्रेफर करते हैं। काफ़ी कमेंट आते रहते हैं उनके, तो उनके लिए दी बेस्ट चॉइस यही है, नेशनलिटी लें और स्मार्ट वे इस्तेमाल करते हुए आप कनाडा को चूज़ करें। अच्छा कंट्री है सेटलमेंट के लिए भी और वहाँ पे इजी प्रोसेस के लिए भी। तो इसका लिंक मैं आपको, जो मिनिस्ट्री है स्पेनिश, उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। ये 2009 के करीब लगभग इनका एग्रीमेंट हुआ है, वो लिंक मैं दे देता हूँ वीडियो के नीचे। वो आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर लें। इंग्लिश में है लेकिन है स्पेनिश वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है स्पेन की। उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, आप ख़ुद भी
पढ़ सकते हैं, लेकिन वो यूथ मोबिलिटी के बारे में पूरी डिटेल है। मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।